नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल कहानी दुनिया हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को विज़िट करने के लिए। अब आए हैं तो कहानी सुन के ही जाइएगा। आज की कहानी का नाम तो आपको पता लग ही चुका होगा, मीरा। चलिए, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए मैं कहानी को शुरू करता हूँ। कहानी शुरू होती है साहिल नाम के एक शख्स से। साहिल आर्टिकल राइटर होता है और जैसे हर एक आर्टिकल राइटर को अपनी किसी न किसी ऐसी रचना की तलाश होती है जिसे वो खूबसूरत शब्दों में ढाल सके। साहिल को भी एक ऐसी ही रचना की तलाश होती है। काफी समय गुजर चुका होता है, तलाश है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही होती, और साहिल भी है जो हार मानने को तैयार नहीं था। दिन महीने यूं ही गुजरते जाते हैं। यूं ही एक रोज अपनी तलाश के नशे में साहिल उन गलियों में जा पहुंचता है जहां उसे महसूस होता है कि मानो दिवाली सी हो या ईद सी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी, महके हुए जिस गुलाबों की खुशबू, रोशनी से नहाए हुए आशियाने। उसे महसूस होते हुए देर नहीं लगती कि वो अपनी कहानी के तलाश के नशे में उन गलियों में आ पहुंचा है जहां हर रोज जिस्मों के सौदे होते हैं। दिन कभी होते नहीं जिनके बस रातें होती हैं। ये वो गलियां हैं जहां कभी सुबह नहीं होती। दिन भर कहानी की तलाश में थक चुकी साहिल की आंखों को जैसे मानो उस बाजार की रोशनी सुकून सा दे रही हो। साहिल के कदम कुछ पल के लिए उस बाजार में ठहर से जाते हैं, जैसे मानो उसके कदम खुद से कह रहे हो कि 2 पल और भीग लूं इस रोशनी में मैं। सुकून आ रहा है, सुकून आ रहा है, क्यों ना 2 पल और ठहर लूं मैं। साहिल की नजर बाजार में हर तरफ घूम रही होती। तभी साहिल की नजर पहली बार मीरा पे पड़ती है। बल खाती हुई मुस्कान, पिघलते सोने सा बदन। एक नजर में ही जैसे साहिल मानो मीरा पे फिदा सा हो जाता है। मीरा को जानने की ख्वाहिश साहिल के मन में जागने लगती है। ये इल्म होते हुए भी कि साहिल जैसे शख्स इन बदनाम गलियों की तरफ कभी रुख भी नहीं किया करते, और आज उसे किसी को जानने की ख्वाहिश है इन बदनाम गलियों में। साहिल को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा होता है, पर मीरा को जानने की ख्वाहिश में साहिल के कदम जैसे उसका साथ ही नहीं देते, और वो मीरा तक जा पहुंचता है। मीरा मुस्कुराते हुए साहिल से पूछती है, जी हुजूर, क्या ख्वाहिश है आपकी? क्या खिदमत करूं मैं आपकी? उन गलियों से पूरी तरह अनजान साहिल कोई जवाब नहीं देता। साहिल आज तक इन गलियों में कभी नहीं आया था। उसे नहीं मालूम वो मीरा से क्या कहे। साहिल जैसे मानो मन ही मन कह रहा हो, कैसे कहें तुम्हें जानने की ख्वाहिश लिए आए हैं यहाँ। क्या हो तुम, क्या वजूद है तुम्हारा, किसका कसूर है, क्यों हो तुम यहाँ।
खामोश साहिल कुछ भी नहीं बोलता। मीरा मुस्कुराते हुए साहिल के हाथों को अपने हाथों में थाम लेती है। खामोशियों की जंजीर में जकड़ा साहिल मीरा के पीछे पीछे उसकी परछाई की तरह चल देता है, जैसे मन ही मन खुद से कह रहा हो कि क्या हो तुम, क्यों हो तुम, क्या है तुम में ऐसा जो मुझे तुम तक खींचे जाता है। साहिल अपनी खामोशियों को तोड़ता हुआ मीरा से बोलता है कि उसकी ख्वाहिश वो नहीं जो मीरा समझ रही है, वो तो बस उसे जानने की ख्वाहिश है उसे, जो वो उस तक आ पहुंचा है। मीरा हैरान हो जाती है। आज तक कभी मीरा से किसी ने ऐसी बात की ही नहीं होती। जो भी आज तक मीरा तक पहुंचता था, उसकी मीरा से बस उसके जिस्म की ही ख्वाहिश होती थी। साहिल पहला ऐसा शख्स था जिसने मीरा को जानने की कोशिश की थी। मीरा हैरत की निगाहों से साहिल की ओर देख रही होती है कि मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा साहिल से कहती है, क्या हूँ मैं, क्या वजूद है मेरा, बस इश्क करने की खता की थी मैंने, जिसकी सजा मिल रही है यहाँ। साहिल को एहसास हो जाता है कि मीरा अपनी खुशी से यहाँ नहीं है, और कोई भी औरत अपनी खुशी से कभी अपने जिस्म को नहीं बेचती। वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूर होती है। साहिल यूं ही कुछ समय बाजार में बिताता है। शाम हो चली होती है। साहिल घर की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए अपने घर पहुंचता। साहिल अभी भी मीरा के ख्यालों में ही होता है। वो उस एहसास को बार बार जी रहा होता है जो उसे मीरा से मिलने के बाद हुआ था, और मीरा को ही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग जाती है उसे खबर ही नहीं रहती। नई रोशनी के साथ नए दिन की शुरुआत होती है। साहिल अभी भी मीरा के ख्यालों में ही होता है, जैसे मानो मीरा के ख्याल साहिल का पीछा ही नहीं छोड़ रहे हों, और या साहिल मीरा के ख्यालों से बाहर ही नहीं आना चाहता था। मानो कि जैसे कल जो एहसास साहिल को हुआ हो, वह एहसास साहिल से चीख चीख के कह रहा हो कि मैं ही तेरी वो तलाश हूं जिसकी तलाश तुझे बरसों से है। साहिल देरी न करते हुए अपने कल के हुए उस एहसास को शब्दों में ढालने की कोशिश में लग जाता है। दिन भर की कड़ी मशक्कत के बाद अपने इस लेख को लिए हुए साहिल संपादक महोदय जी के पास पहुंचता है। संपादक महोदय जी साहिल के लेख से बहुत प्रभावित होते हैं और कल के ही अखबार में साहिल का आर्टिकल छापने के लिए तैयार हो जाते हैं। साहिल की खुशी का ठिकाना नहीं होता। एक ऐसा लेख जो साहिल ने अपने कल के महसूस किए हुए वाक्य पे लिखा था, साहिल के वो दिल के बहुत करीब था। लेख अखबार में छपता है। हजारों लाखों की तादाद में लोग उस लेख को पढ़ते हैं। वो लेख बहुत लोगों को प्रभावित करता है। कुछ ही दिनों में साहिल के पास बधाई पत्रों का मानो ढेर सा लग जाता है, पर कुछ ऐसा था उन खतों में जो साहिल महसूस कर रहा था। वो था
मीरा के लिए उन लोगों का दर्द, वो मीरा के उस मजबूरी को महसूस करने लगे थे। अब वो लोग मीरा की घर वापसी की दुआ करने लगे थे। एक चिंगारी जो साहिल ने लगाई थी, उसे महसूस होने लगा था कि मानो वो आग सी बन गई हो और उस आग की तपिश सरकारों तक भी पहुंचने लगी थी। मीरा की घर वापसी के रास्ते मानो जैसे खुल से जाते हैं। कई महीनों की तफ्तीश के बाद आखिरकार मीरा के अपनों का पता चलता है। और वो कहते हैं ना, औलाद कैसी भी हो, किस रूप में भी हो, माँ उसे अपना ही लेती है। मीरा की माँ भी उसे अपना लेती है। मीरा को फिर से उसका घर मिल जाता है। और साहिल मीरा के ख्यालों में ही गुम होता है और बार बार उसी एहसास को जी रहा होता है जो उसे मीरा से मिलके हुआ था। और मीरा, एक आम जिंदगी जिसकी मीरा ने हमेशा ख्वाब देखे थे, पूरा सा हो जाता है। साहिल के साथ कुछ ऐसा हो गया था मानो कि उसकी तन्हा रातों को जैसे चांद सा मिल गया हो। उसके सोने आसमां में जैसे सितारे चमकने लगे हों। साहिल उस एहसास को बार बार जी रहा था, जैसे हर सांस के साथ वो एहसास बार बार आ रहा हो। साहिल को यह एहसास हो चुका था कि उसे मीरा से मोहब्बत हो चुकी है। मीरा को रोज दूर से देखते रहना जैसे साहिल की जिंदगी का हिस्सा सा बन गया था। मीरा को भी इस बात का इल्म था कि साहिल रोज उसे फासलों से देखता रहता है, पर मीरा का अतीत हर दफा उसके कदमों को रोक लेता था। मीरा खुद को साहिल के लायक नहीं समझती थी। इश्क होता है, कभी मैला नहीं होता। ये वो एहसास है जो कभी दोबारा नहीं होता। वक्त यूं ही गुजरता जाता है। साहिल को मीरा को फासलों से देखना और मीरा का यूं ही खामोश रहना। साहिल यूं ही एक रोज फैसला करता है कि चाहे जो भी हो, आज वो अपना हाले दिल मीरा को बता ही देगा। इसी फैसले के साथ साहिल मीरा के घर की ओर अपने कदम बढ़ाता है। घबराया हुआ साहिल मीरा का दरवाजा खटखटाता है। सुर्ख रंग की साड़ी में लिपटी हुई मीरा दरवाजा खोलती है। खामोशी ओढ़े साहिल बस कुछ देर मीरा को एकटक देखता ही रहता है। खामोशी तोड़ती हुई मीरा साहिल से कहती है कि अंदर आइए। झिझकते हुए साहिल बोलता है कि वो बस 2 पल के लिए ही आया है और वो चला जाएगा। उसे कुछ ऐसा है जो मीरा से बयां करना है। मीरा घबरा सी जाती है क्योंकि मीरा भी समझ रही होती है कि साहिल आखिरकार उससे क्या कहना चाहता है। मीरा साहिल दोनों खामोश एक दूसरे को कुछ देर यूं ही देखते रहते हैं। साहिल अपने प्यार का इजहार करता है। मीरा खामोश सी रहती है। मीरा की आंखें आंसुओं से भर चुकी होती हैं। एक ऐसा ख्वाब, एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में वो कभी ख्वाब भी नहीं देख सकती थी, वो सच होने वाला था। आज मीरा के पास वो सब कुछ था जो कभी
हकीकत उसके लिए हो नहीं सकता था। अपने लोग, एक मोहब्बत करने वाला, अपना परिवार, साहिल की जिंदगी और मीरा की जिंदगी जैसे पूरी सी हो गई थी एक दूसरे को पाके। मीरा को साहिल मिल जाता है, उसकी मोहब्बत मिल जाती है, और साहिल को उसकी। इसी खुशनुमा पल के साथ इस कहानी का अंत होता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपने कभी इश्क किया है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम हर सप्ताह एक नई कहानी आपके लिए लेके आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।